नमस्कार साथियों। तो आज है 12 नवंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवेज की मोनोपोली कंपनी यानी आईआरसीटीसी। तो कंपनी की रिजल्ट अभी अभी आउट हुआ है। वैसे तो शेयर आज 715 रुपये 95 पैसे पे क्लोजिंग दिया, 0.74% गेनिंग के साथ। चलिए सबसे पहले कंपनी की रिजल्ट रिव्यू करते हैं। देखिए 7:30 बजे की अपडेट है कंपनी की तरफ से। अच्छा, साथ में कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, याद रखना। पहले हम रिजल्ट चेक करेंगे, उसके बाद हम डिविडेंड की नोटिस पर चलेंगे। बाय द वे, ये हो गया स्टैंड अलोन रिजल्ट। मैं आपको कंसोलिडेट पर लेके चलता हूँ। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। चलो मिल गया कंसोलिडेट। अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज नोट करना दोस्तों, जितने भी नंबर्स है यहाँ पे सब इन लैक्स के फिगर में है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी लगे। ठीक, तो आ जाइए सबसे पहले कंपनी की टोटल इनकम। टोटल इनकम कितना जनरेट किया देख लेते हैं। देखिए ये पूरा लैक्स में है, और लैक्स से करोड़ पे कैसे कन्वर्ट करें, पीछे से हम दो अंक को कट कर देंगे, वो हो गया आपका करोड़। तो कितना हुआ, 1208 करोड़ की टोटल इनकम जनरेट किया कंपनी इस क्वार्टर में। अच्छा, पिछले क्वार्टर मतलब जून 2025 में कितना था, 1220 करोड़। पिछले साल कितना था, सितंबर 2024 में 1123 करोड़। तो मतलब जहां पे एक तरफ इनकम ईयरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ, उसके साथ साथ क्वार्टरली बेसिस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्लाइटली डिक्रीज भी हुआ। तो मतलब इनकम में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, काइंड ऑफ फ्लैट आप कह सकते हो इसको। आज उसके बाद आ जाइए कंपनी की एक्सपेंस। अब देखिए आज की डेट में कंपनी की मोस्टली कंपनी की हमने देखा एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा आईआरसीटीसी बहुत बेहतरीन काम किया। क्योंकि अब देखिए कंपनी की एक्सपेंस कितना हुआ, 757 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था, 778 करोड़। पिछले साल कितना था, 707 करोड़। तो कंपनी की इनकम के साथ साथ एक्सपेंस थोड़ा सा गिरा है। ठीक है, और अब देखिए कंपनी की प्रॉफिट, जस्ट अ मिनट। ये हो गया आपका टैक्स। टैक्स बनने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो ये हो गया कंपनी की प्रॉफिट। तो जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ गया है, मतलब देखिए सिक्वेंशियली क्या हुआ, पिछले क्वार्टर में क्या था, इनकम स्लाइटली ज्यादा था ना इस क्वार्टर के हिसाब से, बट कंपनी की प्रॉफिट अगर आप देखेंगे, ये देखिए कितना हुआ, 342 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर कितना था, 330 करोड़। तो मतलब कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पे इनकम गिरा है, बट एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज करने के कारण बढ़ गया प्रॉफिट। 330 करोड़ से बढ़ के 342 करोड़। देखिए स्लाइटली हो बट इंक्रीज तो हुआ ना। और ईयरली बेसिस पे तो मैं कहूंगा ठीक ठाक ही हुआ है, 307 करोड़ से बढ़ के 342 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 9-10% के अराउंड हमें ईयरली बेस पे ग्रोथ देखने को मिला। यानी ओवरऑल बात करें प्रॉफिट की सेगमेंट पे कंपनी अच्छा खेल दिया है। और उसके पीछे जिम्मेदार क्या है, कंपनी की मार्जिन बढ़ गया, और कंपनी की ईपीएस है वो भी बढ़ गया इस बार। देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड 4.28 पे पहुंच चुका है। पिछले क्वार्टर में था 4.13, पिछले साल था 3.85। अच्छा, साथ ही साथ कंपनी इस बार बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया। अब देखिए मोनोपोली कंपनी है ना, जब ये बाजार में लिस्ट हुआ था तब उतना डिविडेंड पे नहीं करता था। रिसेंटली हमने देखा कि अचानक से जो बाकी सरकारी मतलब होता है ना टिपिकल सरकारी कंपनी की शेयर, उस जैसा बर्ताव कर रहा है, और कंपनी बहुत बढ़िया डिविडेंड पे कर रहा है। मतलब पिछले क्वार्टर में भी आई थिंक डिविडेंड दिया था, उसके पहले भी दिया था। इस बार भी देखिए 5 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, 5 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड दे दिया। ठीक है, अच्छा, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स किया फ्राइडे 21 नवंबर के दिन। तो मतलब 20 नवंबर या तो उसके पहले अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये 5 रुपए डिविडेंड पाने के लिए। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आईआरसीटीसी की रिजल्ट। कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताइए। अब देखिए मैं कहूंगा ब्रोकरेज की तरफ से अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिला तो आई थिंक कि शेयर फर्दर अपसाइड मूवमेंट हो सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है कि रेलवेज जो एंटायर सेक्टर वो ही अगर डाउन रहा तो किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर पिछले एक साल के ऊपर मतलब आखिरी बार जो आपने हाई टच किया था वही पिछले साल चुनाव के पहले पहले मई के महीनों पे 1100 के ऊपर। उसके बाद देखिए शेयर में बैक टू बैक करेक्शन, और कहीं ना कहीं एक मतलब बहुत ही नैरो रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब नीचे की तरफ कोई 700, ऊपर की तरफ बढ़ भी रहा है, तो मैक्सिमम 800, मैक्सिमम 800, बस इसी 100 पॉइंट की रेंज में ये फंस गया। अब देखना होगा कि कल क्या होता है। अच्छा दोस्तों, एक और शेयर है जिसका नाम है बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड। देखिए 4,500 के रुपए में इसका एक शेयर की भाव मिल जाएगा आपको। अब कंपनी ना डिविडेंड बहुत तगड़ा पे करता है, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया हूँ टाइटल पे कि कंपनी 90 रुपए की डिविडेंड दिया।
90 रुपए की डिविडेंड। और जिसका एक्स डेट जो है ना वो देखते देखते आ चुका है 14 तारीख। तो मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक दिन बाकी है। एक दिन मतलब 13 तारीख। कल अगर आपने इस कंपनी की शेयर परचेज किया तो आप एलिजिबल बन जाएंगे ये डिविडेंड पाने के लिए, 90 रुपए डिविडेंड पाने के लिए, ठीक है। सो देखिए कंपनी मैं कहूँगा उतना भी छोटा कंपनी नहीं है, मिड कैप साइज की कंपनी है। बट ये भी फैक्ट है कि पिछले एक साल पे शेयर में काफी करेक्शन भी हुआ है, तो थोड़ा बहुत सोच समझ के आगे बढ़िएगा। ओके, इतना ही कहूंगा। चलिए हम तब तक आगे बढ़ते हैं। आरवीएनएल, एक और रेलवे सेक्टर को कवर करेंगे। लास्ट डे वैसे तो आरवीएनएल की रिजल्ट आउट हुआ, और रिजल्ट मैं कहूंगा काइंड ऑफ एवरेज या बिलो एवरेज आप कह सकते हो कंपनी के रिजल्ट, है ना। मैं ऑलरेडी रिव्यू भी कर चुका हूँ। बट रिसेंटली आज की डेट में दोस्तों कंपनी को 144 करोड़ के ऊपर एक ऑर्डर मिला है साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से, आरवीएनएल को मिला है, ठीक है। सो देखिए शेयर जो है सेम टू सेम आईआरसीटीसी की तरह पिछले एक साल से कोई बहुत बड़ा रेंज के आसपास ट्रेड नहीं किया। ऊपर बढ़ भी रहा है तो 400, नीचे गिर भी रहा है तो 300, तो एक नैरो रेंज के आसपास ये भी फंस गया। ये शेयर भी अगर आप देखेंगे भाई, देखिए सिर्फ आरबीएनएल की बात नहीं है, मोस्टली रेलवे कंपनी पिछले साल वही जून जुलाई, मई जून जुलाई तब तक ही बढ़ पाया था। उसके बाद तो लगातार इसमें करेक्शन ही हमें देखने को मिला। आज आप देखिए शेयर गिरते गिरते लगभग 50% गिर चुका है अपना लाइफ टाइम हाई से, ठीक है। सो देखना होगा कि देखिए एंटायर सेक्टर जब तक ना रिकवर मूड में है तब तक आई थिंक कि शेयर थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, चाहे कितने भी करोड़ की ऑर्डर मिल जाए। ओके, अच्छा उसके बाद आ जाइए वेदांता। अच्छा दोस्तों आपको पता होगा वेदांता की डी मर्जर को लेकर काफी कंट्रोवर्सी चल रहा है आपकी सरकार, एनसीएलटी, वेदांता की मैनेजमेंट के बीच। अब ऐसे मौके पे वेदांता की शेयर चलो ठीक है अपना लाइफ टाइम हाई के आसपास तो पहुंच चुका है। इवन आज अगर आप देखेंगे शेयर अपना फिर से एक न्यू ऑल टाइम हाई टच किया 528 रुपए 85 पैसे पे। वो इसका लाइफ टाइम हाई के साथ साथ मतलब आज इसकी 52 वीक्स हाई भी है। सो देखिए इसी डीमर्जर से रिलेटेड एक आज शाम के वक्त की अपडेट है, देखिए 6:07 की अपडेट, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल शेयर में इंपैक्ट डाल सकता है। एनसीएलटी देखिए पहले तो अप्रूवल दे दिया था फिर से रिवर्स ऑर्डर ऑन वेदांता डीमर्जर मैटर। अच्छा ऐसा क्यों किया, पहले आप समझिए चीजों को, क्या चल रहा है माहौल। मुंबई, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी ऑन वेडनेसडे briefly heard the Vedanta demerger matter and reverse is order, reverse is order, सॉरी रिजर्व इन इस ऑर्डर। तो मतलब पहले जो ऑर्डर दिया था उसको रिजर्व कर लिया, समझ आ रहा है ना। पहले ऑर्डर क्या दिया था कि हाँ ठीक है इसमें डिमर्जर होगा, उसको फिर से रिजर्व कर दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया पहले आप समझिए। देखिए द न्यूली कंस्टिट्यूटेड बेंच ऑफ एनसीएलटी हर्ड द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय वेदांता सीकिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस ऑन अ प्रपोज्ड डीमर्जर ऑफ द कंपनी अंडर सेक्शन 230 232 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से एक्चुअली एक ये मिला है, क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए वेदांता में अगर आप देखेंगे सरकार की एक मोटा स्टेक है, याद रखना वेदांता के अंदर। और सरकार ने यहाँ पे कहा कि भाई अगर यहाँ पे डीमर्जर हो गया तो हम क्या करेंगे। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ सरकार की कितना परसेंट स्टेक है। बहुत सारे मीडिया ने आज इसको कवर किया। देखिए ये देखिए गवर्नमेंट रेस 16,700 करोड़ की क्लेम। तो ये जो वेदांता है ना इस पे सरकार की लगभग 16,700 करोड़ की आज जो इसकी वैल्यूएशन चल रहा है इतना कह सकते हो कि स्टेक है, ठीक है। तो इनसिल्टी जो पहले डीमर्जर की ऑर्डर दिया था फिर से आज उसको रिजर्व कर दिया। सो लेट्स सी कल कैसा रिएक्शन होता। अब देखिए शेयर ऊपर तो कोई रेजिस्टेंस ऐसा है नहीं क्योंकि आज ही ये अपना लाइफ टाइम हाई को टच किया। नीचे अगर करेक्शन होता भी है तो कहीं ना कहीं 500 की जोन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी बात करें देखिए डिविडेंड बेस्ड कंपनी है, डिविडेंड के लिए सही है, अदरवाइज ठीक है एक अच्छी सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। बट हाँ मेटल सेक्टर में काफ़ी वॉलेटाइल भी है, ये भी आप याद रखिए। आज उसके बाद आ जाइए कुछ आईपीओ के जीएमपी जैसे कि टेनेको क्लीन एयर आईपीओ 21% को प्रीमियम, फिजिक वाला वही 1.5-2% की प्रीमियम चल रहा है। एमवी फोटोवोल्टिक 1.5% की प्रीमियम, वर्कमेट्स 25 की प्रीमियम 25% की, क्यूडीज लाइफ साइंसेज 7% की प्रीमियम, पिन लैब लगभग कोई 2.5-3% की प्रीमियम। अच्छा फिन बट 7% की प्रीमियम। बाकी तो आज ग्रो आईपीओ मैं कहूँगा ठीक ठाक लिस्ट हुआ है 12% प्रीमियम में, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, आज रात की जो 10:30 वाली वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट डिटेल में कवर करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। और रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम
टोटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए आप अगर जल्दी सो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह एक बार चेक कर लेना, चैनल पे मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अदरवाइज नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, कोचिन शिपयार्ड की अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है, बस अभी अभी। चलिए देखते हैं कि कोचिन शिपयार्ड की परफॉर्मेंस कैसा हुआ। देखिए अच्छा, कोचिन शिपयार्ड भी आज डिविडेंड की अनाउंसमेंट किया है। चलो कंसोलिडेट फाइनेंशियल रिजल्ट। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सारे के सारे नंबर इन लैक्स पे है, तो हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, करोड़ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ जाइए शुरुआत करेंगे कंपनी की इनकम से। देखिए कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में आया है 1245 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर था 1122 करोड़। पिछले साल था मतलब सितंबर 2024 में 1244 करोड़। तो मतलब ईयरली बेसिस पे सिर्फ वही 1-1.5 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुआ, काइंड ऑफ फ्लैट इसको आप कह सकते हो। बट क्वार्टरली बेसिस पे एक म्यूटेड ग्रोथ हमें देखने को मिला इनकम में, 1122 करोड़ से बढ़ के 1245। अब देखिए सब कुछ डिपेंड कर रहा है कंपनी के एक्सपेंस के ऊपर, क्योंकि इनकम में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, बट कंपनी की खर्चा एक्चुअली बहुत बढ़ गया अनफॉर्चुनेटली। 1095 करोड़, पिछले साल कितना था 980 करोड़, पिछले क्वार्टर कितना था 873 करोड़। सो दोस्तों आपके पास अगर कोचिन शिपयार्ड की शेयर है, मतलब आप शेयर होल्डर है, तो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिट में भारी गिरावट हुआ बिकॉज ऑफ हाई एक्सपेंस। पिछले साल कंपनी की नेट प्रॉफिट था 188.92 करोड़। पिछले क्वार्टर जून 2025 में था 187.82 करोड़। इस क्वार्टर में प्रॉफिट गिर के 107.52 करोड़, लगभग 107 करोड़ के आसपास, जहां पे पिछले साल था 188, पिछले क्वार्टर 187, इस बार पूरा ध्वस्त हो गया। इवन देखिए प्रॉफिट गिरना मतलब सीधा सीधा कंपनी की ईपीएस भी गिर जाएगा। ये देखिए किधर गए ईपीएस, हाँ ये देखिए बेसिक एंड डाइल्यूटेड वो भी गिर गया, बुरी तरह पिट गया देखिए ईपीएस, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, खास करके अगर आपके पास कोचिन शिपयार्ड की शेयर है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें कोचिन शिपयार्ड के साथ इस बार जीआरएसी मतलब गार्डन रीच या मजगांव डॉक या जीआरएसी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहा, ये भी याद रखिए। कोचिन शिपयार्ड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बीएससी लिमिटेड, बीएससी की रिजल्ट तो ऑलरेडी लास्ट डे आउट हो चुका है, ऑलरेडी मैं आपको रिव्यू कर चुका हूँ, और इवन कंपनी की रिजल्ट भी इस बार काफ़ी बढ़िया था। तो जिसके बेस पे दो टॉप लेवल ब्रोकरेज मतलब ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर किया। नंबर 1 इसको कवर किया जेफरीज ने बाई करने की रेटिंग दिया, साथ में 2,930 रुपये प्रति शेयर की टारगेट, और गोल्डमैन सैच ने न्यूट्रल रेटिंग के साथ 2,460 की टारगेट दिया। ओके सो ये दो बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज ने इसको कवर किया। वैसे आज रेस्पॉन्स भी काफ़ी बढ़िया मिला। अब मैं कहूँगा बीएससी की शेयर पूरा नज़र है 3,000 के ऊपर, क्योंकि आज जो है इंपॉर्टेंट लेवल 2,750 इसको क्रॉस करना चाहिए था, जो आज मिशन पे सक्सेसफुल रहा। अब पूरा का पूरा फोकस 3,000 को क्रॉस करने में है। ओके और जितने भी आई थिंक कि करेक्शन होना तो वो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि आप देखिए शेयर अपना लाइफ टाइम हाई टच किया था 3,000 के ऊपर जून महीनों पे, जून से लेके सितंबर तक बैक टू बैक 3 महीना इसमें करेक्शन हुआ, और अभी शेयर फिर से अपने पुराने बीस्ट मोड में आ चुका है। और आज आप देखिए बहुत सारे रेजिस्टेंस को क्रॉस करके काफी ऊपर आकर क्लोजिंग भी दिया। बाय द वे दोस्तों, वैसे आज एचएल, अशोक लेलैंड या और भी कुछ कंपनियां रिजल्ट आउट किया है, जो ऑलरेडी आपको मैं दे चुका हूं पिछले कुछ वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा एक बार प्लीज जाके चैनल पे विजिट करके चेकआउट करके जरूर रहिए। और दोस्तों याद रखना, देखिए कुछ शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, नोट कीजिए। एनसीएलटी, संवर्धन मदरसन, बीडीएल मतलब भारत डायनामिक लिमिटेड, इन सब कंपनी की रिजल्ट दोस्तों कल आउट होगा। कल मतलब 13 तारीख के दिन आउट होगा क्वार्टर 2 के रिजल्ट, ठीक है। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके रखिए। कल जैसे इन सब कंपनी की अर्निंग आउट हो जाएगा जस्ट लाइक टुडे, मैं आपको कल भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।